हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ में हम आए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस एंड एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, जिसमें बच्चों जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था उस टॉपिक में हमने फर्टिलाइजेशन को डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारे पास फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स जो होते हैं वो किस तरह से टेक प्लेस होंगे, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंटली डबल फर्टिलाइजेशन का जिक्र किया था और ट्रिपल फ्यूजन की बात की थी। अब आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेस देखने को मिलती हैं, वो सारी की सारी हमारे पास अंडर दिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हेडिंग के अंदर हम स्टडी करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस जो हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होने के बाद क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए फटाफट से डायग्राम के थ्रू समझते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में। उसके बाद में बात करेंगे हम एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की कि एंडोस्पर्म किस तरह से उसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो फटाफट से डायग्राम बना लेते हैं बच्चों, आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको भी तैयार हो जाए। तो मैं ये जो स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी, जो सोलन स्ट्रक्चर है। और ये किसके थ्रू अटैच हो रहा है, हमारे पास बेस थैलमस के थ्रू हमारे पास अटैच हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब ओवरी जो है इसके अंदर क्या था हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास ओव्यूल था, जो हमारे पास मोस्टली हम क्या ड्रा करते थे, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। सेम हम वही एनाट्रोपस ओव्यूल को ड्रा करेंगे। दिस इज वन इंटीग्यूमेंट, दिस इज द सेकंड इंटीग्यूमेंट, दिस वन, दिस इज द सेकेंड इंटीग्यूमेंट फ्रॉम द अदर साइड। और इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, अभी तक हमारे पास क्या हो चुका है, अभी तक हमारे पास अगर हम देखें तो अभी तक हमारे पास जो एग था वो फ्यूज़ होके मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होके वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, उसका हमारे पास जाइगोट बन चुका। तो हेयर दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज जाइगोट। और हमारे पास सेंटर में जो है, जो हमारे पास दो पोलर न्यूक्लियाई थे, वो हमारे पास मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होके उन्होंने क्या बना दिया है, दे विल फॉर्म पोलर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो हमारे पास क्या है बच्चों, ट्रिप्लाइड हमारे पास रहता है। और उस फ्यूजन को हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते थे। इसके साथ ही बच्चों हमारे पास जो सिनर्जिस्ट थे वो क्या हो चुके हैं, वो एट द टाइम जब हमारे पास के दिस इज द एंटीपोडल सेल, और हमारे पास ये क्या है, ये सिनर्जिस्ट इसके साथ में रहेंगे। बिल्कुल मैंने ना के बराबर ये सिनर्जिस्ट बनाए हुए हैं। क्यों बनाए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये सिनर्जी डीजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसे मैं क्या नाम दूंगा, दिस वन इज कॉल्ड है डीजेनरेटिंग, दिस वन इज कॉल्ड है डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स। और इसके साथ ही ये जो एंटीपोडल सेल है ना बच्चों, ये भी क्या कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं। तो दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एज डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स। दिस वन, ये जो स्ट्रक्चर आपके पास दिख रहा है, दिस वन बाहर वाला स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ओवरी कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, और ये अंदर जो स्ट्रक्चर आपके पास दिख रहा है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूल। ठीक है बच्चों, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूल। और ये जो है आपके पास, दिस वन आर कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट्स, इन्हें हम क्या कहेंगे, इंटीग्यूमेंट्स। अब हमारे पास फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बच्चा, फर्टिलाइजेशन के बाद ये चेंजेस हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, एग सेल मेल गैमेट के साथ फ्यूज होके जाइगोट बना लेगा, पोलर न्यूक्लियाई एक्स मेल गैमेट के साथ फ्यूज होके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमारे पास बनाएंगे। अब क्या चेंजेस हमारे पास देखने को मिलेंगे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास बच्चों जो इंटीग्यूमेंट है वो किस में चेंज हो जाएगा, इट विल डेवलप इनटू सीड कोट, इसकी डेवलपमेंट सीड कोट में हो जाएगी। ओवरी की जो डेवलपमेंट है वो किस में हो जाएगी, फ्रूट में डेवलपमेंट हो जाएगी। ओव्यूल जो है वो किस में डेवलप होगा, इट विल डेवलप इनटू सीड। तो ये आपको बच्चों याद रखना है। साथ ही हमारे पास ये जो आपको जाइगोट जो दिख रहा है, जो मोस्टली क्या रहेगा, डिप्लॉयड होगा टू एन, इसकी डेवलपमेंट होगी तो ये किस में डेवलप होगा बच्चों, एम्ब्रियो में
डेवलप होगा। ठीक है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो किस में डेवलप होगा? सबसे पहले दिस विल डेवलप इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल विच इज आल्सो ट्रिप्लाइड वन। और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो किस में डेवलप होगा? दिस विल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। तो ये जो दो डेवलपमेंट हमारे पास जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट मीन जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है और प्राइमरी एंडोस्पर्म की जो डेवलपमेंट है, एंडोस्पर्म सेल की जो डेवलपमेंट है वो एंडोस्पर्म में हमारे पास डेवलप हो रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं बच्चों, यही इंपॉर्टेंट हमारे पास डेवलपमेंट जो हमने स्टडी करनी है, जो हमारे सिलेबस के अंदर दी हुई हैं। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जो इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास होंगे, उनमें कौन सा पार्ट जो है वो कौन सा कंटेंट हमारे पास फर्टिलाइजेशन के बाद बनाएगा। क्लियर बच्चों? तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि नॉर्मली हमारे पास जो देखिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज द एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक के बाहर हमारे पास और भी छोटे छोटे सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे, जो इसको क्या कर रहे होंगे बच्चों? सराउंड कर रहे होते हैं। ये सराउंडिंग सेल्स, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? दीज सेल्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर टिश्यू। इन सेल्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर टिश्यू हम कहते हैं। खास बात क्या होती है कि नॉर्मल केसेस में हमारे पास ये कंप्लीट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो होता है वो यूज अप हो जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। लेकिन अगर इन केस हमारे पास कुछ केसेस में कि जो न्यूक्लियस है कंप्लीटली हमारे पास यूज अप नहीं होगा, इसमें कुछ न्यूक्लियस का कंटेंट हमारे पास परसिस्टेंट रहेगा, जिसमें हमारे पास सीड जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। तो नॉर्मली उस टाइप के परसिस्टेंट न्यूक्लियस जिसमें सीड हमारे पास रहेंगे उसे हम पेरिस्पर्मिक सीड कहेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड कहेंगे। और एग्जांपल की अगर बात करूं तो बेटा बीट रूट की एग्जांपल बात कर सकते हैं, या पेपर हमारे पास आते हैं जो पेरिस्पर्मिक सीड कहलाते हैं। नॉर्मल तो पूरा न्यूक्लियर टिश्यू यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन अगर रहेगा परसिस्टेंट न्यूक्लियस होंगे तो उसके अंदर सीड्स देखने को मिलेंगे, जिसे हम पेरिस्पर्मिक सीड कहेंगे, जिसमें एग्जांपल आपके पास बीट रूट की देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं बच्चों, हमारा जो टॉपिक है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज अबाउट एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो हमने बात करनी है वो क्या रहेगा हमारे पास? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की। एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन हमारे पास किस तरह से देखने को मिलेगी। तो एंडोस्पर्म जो हमारे पास डेवलपमेंट कहाँ से इसकी शुरू होगी बच्चों? जब हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई जो हैं वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेंगे तो वही हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल बनाते हैं, और जिससे हमारे पास एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है। तो बेसिकली एंडोस्पर्म क्या है? ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है और एक्ट करता है एज ए फूड रिजर्व, ठीक है। और ये हमारे पास क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। तो इसलिए सबसे पहले एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से पहले हमारे पास किसकी डेवलपमेंट होती है? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की डेवलपमेंट हमारे पास होगी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिख रहा हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिए कि एंडोस्पर्म क्या है। इट इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू, इसे हम न्यूट्रिटिव टिश्यू भी कहते हैं, एंड इट एक्ट एज ए रिजर्व फूड। रिजर्व फूड मटेरियल भी हमारे पास सारा का सारा एंडोस्पर्म के अंदर रहता है, ठीक है बच्चों। और साथ ही अगर हमारे पास बात करें तो एंडोस्पर्मिक सेल मोस्टली ये ट्रिप्लाइड होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिप्लाइड होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स के केसेस में हमारे पास ये डिप्लाइड भी पाए जाते हैं या पॉलीप्लाइड भी पाए जाते हैं। पॉलीप्लाइड मतलब अप टू 15N न्यूक्लियर स्टेजेस हमारे पास देखने को मिलते हैं। डिप्लाइड की अगर एग्जांपल बताऊं बच्चों तो वाटर लिली हमारे पास डिप्लाइड एंडोस्पर्म सेल की एग्जांपल आ सकती है, और पॉलीप्लाइड में हमारे पास 15N तक न्यूक्लियस हमारे पास हो सकते हैं। तो एंडोस्पर्म की इंट्रोडक्शन में ये आएगा कि ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो एक्ट करेगा रिजर्व फूड, ठीक है। और साथ ही ऑन द बेसिस ऑफ इस डिवीजन, अब इसमें डिवीजन जो होती है बच्चों, एंडोस्पर्म जब फॉर्मेशन होती है तो डिवीजन इसमें एक ही तरह की नहीं होती, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन इसमें देखने को मिलती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिवीजन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो 3 तरह के हमारे पास एंडोस्पर्म फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो मैं लिखते जाता हूँ, आप भी लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स division it is divided into 3 types. It is divided into
3 टाइप्स हमारे पास देखने को मिलती हैं। वो 3 टाइप्स हमारे पास कौन सी हैं बच्चों? फर्स्ट वन जो होगी जिसे हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे, एंड दिस वन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या इसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो पाया जाता है एंडोस्पर्म प्लांट्स के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कौन सा टाइप है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। सेकेंड वन अगर मैं बात करूं, दिस वन इज कॉल्ड एज सेलुलर एंडोस्पर्म, एंड थर्ड वन अगर मैं बात करूं, दैट वन इज कॉल्ड एज हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म या हेलोबियल एंडोस्पर्म भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप की हमारे पास एंडोस्पर्म जो हैं वो देखने को मिलते हैं। किस बेसिस पे हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवीजन। तो चलिए बच्चों एक एक करके तीनों को समझते हैं और देखते हैं कि तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हमारे पास देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्यों कहते हैं बच्चों? डायग्रामेटिकली समझ लीजिए कि ये हमारे पास क्या है। मान लीजिए दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या एंडोस्पर्म सेल हमारे पास रहेगा। ये क्या करेगा बच्चों? यही हमारे पास एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट करता है, ये आपको पता है। अब इसमें क्या होगा? ये नॉर्मली क्या करेगा? न्यूक्लियर डिवीजन ही शो करेगा। दैट मीन्स सिर्फ इसमें कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलेगी और कोई भी साइटोकाइनेसिस डिवीजन इसमें देखने को मिलेगी। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन केस ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इट अंडरगोज ओनली न्यूक्लियर डिवीजन, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, एंड देयर विल बी नो साइटोकाइनेसिस डिवीजन टेक प्लेस इन केस ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इसमें क्या होगा? इट अंडरगोज ओनली न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या कहते हैं बच्चों? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। एंड कोई भी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इसमें देखने को नहीं मिलेगी, नो साइटोकाइनेसिस इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो जब ये डिवाइड करेगा, तो लार्जर सेल में बना देता हूँ, तो इसमें क्या करेगा? सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड करेगा, तो बहुत सारे न्यूक्लियस हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ऐसा साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है तो कोई भी सेल वॉल फॉर्मेशन हमारे पास नहीं रहेगी। तो ये न्यूक्लियस जितने भी हमारे पास बनेंगे ड्यू टू डिवीजन ऑफ दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल, हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियस जो रहेंगे इसके अंदर फ्री रहेंगे। तो दिस टाइप का एंडोस्पर्म जो हमें देखने को मिलता है इसे हम क्या कहते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों जो कोकोनट का वाटर है ना, वो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल जो आती है किसकी? फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की देखने को मिलती है। तो इस तरीके से होप्सो की फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियर जो होगा आपको क्लियर होगा। एक दूसरी डायग्राम के थ्रू भी बच्चों मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियर जो है वो किस तरह से हमारे पास उसकी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। एक तो मैंने एग्जांपल बता दी कि कोकोनट वाटर में किस तरह से होती है। दूसरा हमारे पास अगर हम देखें ना बच्चों, तो मोस्ट हमारे पास जैसे जो हमारे पास वीट है, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या करता है? वीट है, मेज़ है, राइस है, सनफ्लावर है, उसमें भी ये हमारे पास न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब उसमें एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियर टाइप का है वो किस तरह से देखने को मिलता है, तो चलिए बच्चों समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं दिस वन, ये हमारे पास क्या था? दिस वन, ये मान लेते हैं हमारे पास एम्ब्रियो सैक है। इसके अंदर दिस वन मान लेते हैं ये हमारे पास किसमें डेवलप हो चुका है? दिस वन इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो, इसमें मार्क कर देता हूँ एम्ब्रियो। और दिस इज द ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? दिस इज ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, इसे हम कहेंगे ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, इसे हम कहेंगे। ठीक है बच्चों, और बाकी का कंटेंट एज सच इसके अंदर रहेगा। दिस इज फर्स्ट डायग्राम। सेकंड केस में क्या होगा बच्चों? सेकंड डायग्राम हमारे पास देख लीजिए कि क्या रहेगा कि हमारे पास ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसका जो हमारे पास एम्ब्रियो है वो एज सच ऐसे ही रहेगा, और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है अब वो क्या कर चुका है? अब उसकी डिवीजन देखने को मिले। एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है? वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो चुका है। कोई भी साइटोकाइनेसिस इसमें देखने को नहीं मिल रही है। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि बहुत सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे बच्चों?
ये न्यूक्लियस जो होंगे वो डिवाइड होके इस तरीके से पूरे के पूरे इस एम्ब्रियो सैक के अंदर फैल जाएंगे और दिस इज द स्ट्रक्चर जो हमारे पास एम्ब्रियो एज सच रहेगा। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, ये किसकी तरफ जाना शुरू हो जाता है, ये हमारे पास जो माइक्रोपाइल रीजन है और चिलाजल एंड है ना, यहाँ पे ये न्यूक्लियस जो है, फ्री न्यूक्लियस जो है, ये इसकी तरफ मूव करने शुरू कर देते हैं। साइड्स पे, कॉर्नर पे, पेरिफेरल रीजन में हमारे पास मूवमेंट इसकी देखने को मिलती है। और मोस्टली हमारे पास जो चिलाजल एंड हमारे पास होगा, उस चिलाजल एंड में ये फ्री न्यूक्लियर रीजन हमारे पास ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि हमारे पास इसके अंदर एक खाली कैविटी जो होती है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर सेल जो रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, इस रीजन में हमारे पास, या हम कह सकते हैं चिलाजल एंड माइक्रोपाइल रीजन में, और सेंटर में एक वैक्यूल कैविटी जो होगी वो डेवलप होगी। तो इस तरह का हमारे पास जो एंडोस्पर्म है, दैट इज न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। और एग्जांपल की अगर बात करूं तो हमारे पास मेज़ के अंदर, वीट के अंदर, हमारे पास राइस के अंदर, हमारे पास सनफ्लावर के अंदर, और कोकोनट वाटर जो है वो भी हमारे पास फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन जो है उसमें देखने को मिलती है। तो ये एक सेकंड डायग्राम थी जो हमने, जिसके थ्रू फिर से दोबारा से आपको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में बता दिया। अब चलते हैं हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में बात करते हैं, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। तो देखते हैं बच्चों सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है। सेलुलर एंडोस्पर्म में हमारे पास डिवीजन जो होगी उसे प्रॉपर या नॉर्मल डिवीजन कहेंगे, ठीक है। इसमें डिवीजन जो रहेगी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की, दैट डिवीजन इज प्रॉपर एंड, या हम इसे नॉर्मल भी कहेंगे, दैट इज, जिसका मतलब क्या होगा कि आफ्टर एवरी कैरियोकाइनेसिस, हर कैरियोकाइनेसिस डिवीजन के बाद में देयर इज साइटोकाइनेसिस। तो वहाँ पे क्या होगी, साइटोकाइनेसिस हमारे पास देखने को मिलेगी, साइटोकाइनेसिस हमारे पास। तो सेलुलर एंडोस्पर्म में हमारे पास क्या होगी, जो डिवीजन होगी वो प्रॉपर होगी और नॉर्मल होगी, और वो एवरी कैरियोकाइनेसिस हमारे पास, आफ्टर एवरी कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइन्स डिवीजन जो है वो देखने को मिलेगी। तो किस तरीके का हमारे पास एंडोस्पर्म जो होगा वो डेवलप होगा, जैसे मान लेते हैं दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये फर्स्ट डिवीजन जब करेगा तो हमारे पास क्या करेंगे, दो न्यूक्लियस हमारे पास डेवलप होंगे, और दो न्यूक्लियस हमारे पास डेवलप होंगे तो साइटोप्लाज्म डिवीजन भी उनमें देखने को मिलेगी। क्लियर। अब ये दो न्यूक्लियस जब डिवाइड करेंगे तो सिंगल किस में डिवाइड करेगा, चार हमारे पास सेल बनाएंगे, और इसमें फिर से दोबारा से साइटोकाइनेसिस डिवीजन जो है वो देखने को मिलेगी। तो सेल वॉल फॉर्मेशन भी साथ साथ हो रही है और न्यूक्लियस भी साथ साथ डिवाइड कर रहा है, और एट द एंड हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ सेल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, फॉर्मेशन उसकी देखने को मिलेगी। किस केस में, सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म के केस में, जिसमें न्यूक्लियस भी होगा और उसके बाहर से सेल वॉल भी हमारे पास रहेगी। तो इस टाइप की डिवीजन जो होगी बच्चों वो सेलुलर एंडोस्पर्म टाइप ऑफ डिवीजन हम उसे कहेंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो जो वाइट पार्ट है आपके पास कोकोनट का जिसे आप खाते हो, ठीक है, वाइट पार्ट ऑफ कोकोनट दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। एंड लास्ट वन अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास थर्ड टाइप की हमारे पास डिवीजन रहती है एंडोस्पर्म की, दैट इज कॉल्ड एज हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म हमारे पास नॉर्मली ये किस में देखने को मिलता है बच्चों, मोनोकॉट्स में, और इसे हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एट इंटरमीडिएट। ठीक है, क्यों इंटरमीडिएट, किसके बीच में हमारे पास है, बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो मैं पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो इट इज एन intermediate between nuclear and the cellular type of endosperm। तो
ये आपको पता होना चाहिए कि हेलोबियल जो है, जो मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म जो अभी तक हमने पढ़े, उसके बीच में हमारे पास जो टाइप हमें देखने को मिलता है, इट इज कॉल्ड हेलोबियल टाइप। अब इसमें क्यों हम इसे कहते हैं कि इंटरमीडिएट है, क्योंकि इसमें नॉर्मली हमारे पास न्यूक्लियर कुछ स्टेजेस में तक न्यूक्लियर और साइटोकाइन से डिवीजन देखने को मिलेगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियर ही डिवीजन देखने को मिलती है, साइटोकाइन से डिवीजन देखने को नहीं मिलती, जिसका रिजल्ट क्या रहेगा कि हमारे पास सम हो एट द एंड ऑफ द फॉर्मेशन, जब हमारे पास एंडोस्पर्म बनेगा उसमें कुछ हमारे पास एक एंड पे मास ऑफ सेल्स रहेंगे और एक एंड जो होगा वो फ्री न्यूक्लियर टाइप रहेगी। तो देखिए डायग्राम के थ्रू समझिए किस तरह से होगा। दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो कुछ स्टेज तक हमारे पास क्या करेगा, नॉर्मली ये डिवीजन अकर करेगा, एक सेल से दो न्यूक्लियस बनेंगे, साइटोकाइन से डिवीजन भी होगी, सेल वॉल फॉर्मेशन भी होगी, फिर दो सेल से हमारे पास कितने बनेंगे, चार बनेंगे, फिर साइटोकाइन से डिवीजन भी होगी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास चलता जाएगा ये कुछ स्टेजेस तक, और एट द एंड हमारे पास क्या रहेगा कि हमारे पास ये अब न्यूक्लियर और साइटोकाइन डिवीजन दोनों एक साथ नहीं होंगी, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन ही देखने को मिलेगी, साइटोकाइन डिवीजन देखने को नहीं मिलेगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक साइड हमारे पास क्या रहेंगे, मास ऑफ सेल जो होगा वो डेवलप हो जाएगा, और एक एंड जो रहेगा इसका न्यूक्लियर जो डिवीजन रहेगा वो फ्री रहेगा। तो हेयर मास ऑफ सेल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, और ये क्या रहेगा, दिस विल बी द फ्री न्यूक्लियर रीजन। तो दिस टाइप ऑफ डिवीजन हमारे पास जो होती है उसे हम हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्मिक डिवीजन हम कहते हैं बच्चों। तो इस तरीके से आपने जो देखा कि कितने टाइप्स के हमारे पास एंडोस्पर्म होते हैं, तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवीजन 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म हमारे पास देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म टाइप, सेलुलर एंडोस्पर्म टाइप एंड हेलोबियल टाइप। तो होप सो कि डायग्राम के थ्रू भी सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। साथ ही बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट टर्म, आपने 2 टर्म जो है वो बता रहा हूँ आपको याद रखनी है। एक टर्म आती है आपके पास नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और एक आता है आपके पास एंडोस्पर्मिक सीड। अब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है और एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है। जो एंडोस्पर्म हमारे पास जो बच्चों फॉर्मेशन हो रही है ना, नॉर्मल केसेस में क्या होता है, अगर पूरा का पूरा एंडोस्पर्म हमारे पास यूटिलाइज हो रहा है किसके लिए, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए, उसकी यूटिलाइजेशन कंप्लीट हो रही है, और हमारे पास कोई भी एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, पीछे एंडोस्पर्म कोई भी नहीं बच रहा है, एंडोस्पर्म का कोई भी रीजन, कोई भी पार्ट हमारे पास नहीं रह रहा है, उस टाइप की हमारे पास सीड को क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जो सीड हमारे पास बनेगा उसकी डेवलपमेंट के लिए हमारे पास क्या होगा, पूरा एंडोस्पर्म रीजन जो होगा वो यूटिलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा कि देयर विल बी नो एंडोस्पर्म रिमेन एट ऑल। सच टाइप ऑफ सीड इज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और सच केसेस में जहाँ पे डेवलपमेंट होने के बाद भी हमारे पास जो सीड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सॉरी एंडोस्पर्म जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा इवन आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उस टाइप की डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, उसे हम उस टाइप के सीड को सारी हम एंडोस्पर्मिक सीड जो है वो कहेंगे। तो बच्चों इस तरीके का जो हमारे पास ये 2 टर्म्स आपने याद रखनी है, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हम किसे कहते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा कंटेंट था जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस एंड एंडोस्पर्म फॉर्मेशन को डिस्कस किया, जिसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की जो इवेंट्स थे उनको स्टडी किया, और साथ ही हमारे पास एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन किस तरह से देखने को मिलती है और कितने टाइप्स के हमारे पास एंडोस्पर्म हैं वो भी हमने स्टडी किए। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों साथ साथ कंटेंट को इसी तरह से नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपको वीडियो के एंड ख़त्म होने तक कोई भी डाउट जो है आपको ना रह पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम बात करेंगे आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, हमारे पास जाइगोट जो है वो किस तरह से एम्ब्रियो में डेवलपमेंट उसकी देखने को मिलती है। थैंक यू।